3 जनवरी 2023 कोखड़ी छत्तीसगढ़ में गुरुजी द्वारा बाँची जा रही आशुतोष शिव महापुराण की कथा दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज गुरुजी ने बच्चों के लिए 2 विशेष उपाय बताए हैं। साथ में गुरुजी ने ये भी बताया है कि किस दिन से डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर भी आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे। रुद्राक्ष वितरण पूर्णतः किस दिन से बंद किया जा रहा है। साथ ही गुरुजी ने आज की कथा में 17 उपाय और पत्र जो भी जानकारी दी है वो सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के जरिए से मिल जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर तो हम भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं और अगर हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, कोई तकलीफ आती है, तो इस बात का ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहा है। कष्ट आने पर हम भगवान की भक्ति से डगमगाते हैं है कि नहीं, यह भगवान देख रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। एक पत्र आया है जिसमें लिखा है, जिस मंदिर में हम पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं उस मंदिर की जो जलाधारी होती है वो खंडित हो गई है, किसी ने तोड़ दिया है। अब मैं पशुपतिनाथ का व्रत करती हूँ तो आगे का व्रत करे कि ना करे। तो इस पर गुरुजी ने कहा क्योंकि तुम पशुपतिनाथ का जो पूजन कर रही हो एक ही मंदिर में कर रही हो, एक ही शिवलिंग पर कर रही हो, तो एक ही स्थान पर कर रही हो, तो आगे जब भी शिवलिंग आएगा तो आप आगे का पशुपतिनाथ व्रत उसी मंदिर में रख सकते हैं। मतलब आपका दो पशुपतिनाथ का व्रत रख लिए है तो आपका आगे का व्रत तीसरा उसी मंदिर में रख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा सुनने आने वाले भक्तों से एक निवेदन किया, अगर आपको पूरी कथा नहीं सुननी है, अगर आपको बीच में कथा से उठकर जाना है, घर पर जाना है, तो आप आगे आकर मत बैठो, आप पीछे बैठ जाओ और वहीं से चले जाओ। क्योंकि अगर तुम आगे आकर बैठते हो और बीच में ही चले जाते वक्त आपका पाँव किसी को लग जाता है, ऐसे में उससे लगने वाले दोष का जो भोगना पड़ता है वह तुम्हें ही भोगना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसको अहंकार होता है, अभिमान होता है, उसे जरा सी बात में क्रोध आ जाता है। अगर आप भी शिव महापुराण की कथा में जा रहे हो तो आपको शिव भक्त बनकर ही कथा सुनना पड़ेगा। आपकी सत्ता, आपका वैभव, आपका अहंकार, आपका अभिमान, क्रोध सब आप घर पर छोड़कर ही आए। पढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम जब एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा रहे होते हैं तो हमें इस बात का समझना है कि महादेव हमारी बात सुन रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। दीपशिखा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा एक पुत्र के पैर में फुटबॉल का नेशनल खिलाड़ी होने के कारण बहुत दर्द बना रहता है। छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों को बताया तो उन्होंने नाड़ी की एक बीमारी बताई। 24 घंटे दर्द बना रहता था। उसे बॉम्बे के धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में भी दिखाया पर कोई आराम नहीं लगा। कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद मेरे बच्चे को आराम नहीं मिला। तब मैंने मेरे बेटे को कहा कि वह भगवान को नहीं मानता था। मैंने मेरे बेटे से कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करे। वह 3 माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करता था, साथ में 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाता था और उस जल का आचमन करना शुरू कर दिया। अब मेरा बेटा ठीक हो चुका है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। दीपशिखा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, 250 व्यक्ति उनकी नज़र में ऐसे थे, उनकी दृष्टि में ऐसे थे जो कभी भी मंदिर नहीं जाते थे। वे दूसरे धर्म में प्रवेश कर रहे थे या फिर प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने एक बार बस शिव मंदिर में ले जाकर शिवलिंग पर जल चढ़वाया तो वे भी नास्तिक से आस्तिक बन गए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर के बच्चों को 1 लोटा जल भी शिवलिंग पर चढ़वाते हो
तो एक लोटा जल का क्या फल प्राप्त होगा। जिस घर के बच्चे शिवलिंग में एक लोटा जल चढ़ा रहे होते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल का चरणामृत पीते हैं, उस घर के बच्चे कभी भी मदिरा का सेवन नहीं कर सकते। वे शराब जैसे व्यसन से हमेशा दूर रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस घर के बच्चे बचपन से अगरबत्ती और धूप बत्ती मंदिर में जाकर या फिर अपने घर पर ही जलाते प्रज्वलित करते हैं, उस घर के बच्चे कभी भी बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगा सकते। यह प्रभाव होता है घर के बच्चों को भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाने से। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हो तो आपके द्वारा दिन की शुरुआत इस प्रकार करने से महादेव आपके पूरे दिन को बना देते हैं। मतलब पूरे दिन महादेव का आशीर्वाद आपके साथ बना रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस समय आप परीक्षा देने जाओ, तुम मेहनत कर रहे हो पर तुम्हें यह मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिल पा रहा है, तो महादेव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल जरूर चढ़ाओ। मंदिर में जाकर महादेव से निवेदन करो कि महादेव, मैंने मेहनत तो खूब की पर मेरे मेहनत के हिसाब से सफल नहीं हो पा रहा हूँ, तो महादेव आपकी प्रार्थना जरूर सुने। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। सरला नामदेव जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी एक आँख की नस चौक हो गई थी, जिसके वजह से मेरी आँख से पानी निकलता ही रहता था, कभी बंद नहीं होता था। 10 वर्ष हो गए थे। धीरे धीरे आँख की रोशनी भी कम हो गई थी। डॉक्टरों से भी इलाज करवाया, 10 वर्ष इलाज कराते हो गए पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। मैंने हाली खोसाई की कथा पंडाल में बैठकर सुनी थी और मैंने वहाँ बैठकर अपनी दशा शिवजी से कही और अगले ही दिन से एक लोटा शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और उस जल को मैं अपनी आंखों के ऊपर लगाती थी और थोड़ा सा जल का आचमन भी करती थी। अब आँख पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में मैं आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से शरीर से न जाने कितनी बीमारियों का अंत हो जाता है। शरीर को वज्र बनाता है शिव का चरणामृत। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष का आनंद ही अलग है और यह रुद्राक्ष निःशुल्क है। आपको कोई पैसे नहीं देना पड़ेगा आपको इस रुद्राक्ष के लिए। इसके बाद गुरुजी ने एक बड़ी जानकारी दी जो कि इस प्रकार है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, अभी जो डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर जो रुद्राक्ष देते थे, पर आने वाले 5 जनवरी से उन्हें भी रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। अब वो सीधे 16 फरवरी 2023 से मिलेगा। मतलब रुद्राक्ष महोत्सव में सभी को मिलेगा। तब आपको डॉक्टरों की रिपोर्ट नहीं लानी होगी। जब पहले आधार कार्ड से रुद्राक्ष प्राप्त करते थे, उसी प्रकार आप रुद्राक्ष प्राप्त कर पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में आना चाहते हो तो गुरुजी ने कहा, सीहोर के रेलवे स्टेशन में सीधे कई बड़ी ट्रेनें आती है। कई राज्यों की ट्रेनें सीहोर आती है। उन ट्रेनों से आप सीहोर आ सकते हैं। सीहोर से कुबेरेश्वर धाम की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है। पूरे भारत के लोगों को रुद्राक्ष महोत्सव का निमंत्रण देते हुए गुरुजी ने आज की कथा का समापन किया। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। आशीष भैया ने कथा पूर्ण होने के बाद में आशीष भैया ने जानकारी दी कि कानपुर में होने वाली शिव महापुराण कथा को परमिशन नहीं मिलने के वजह से उस कथा को कैंसिल कर दिया है। यह कथा 12 जनवरी से होने वाली थी। अब गुरुजी की जो अगली कथा होंगी वो 23 जनवरी से 29 जनवरी 2023 को पावागढ़ की पावन धारा में होने वाली है। आज की कथा की जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी होंगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।